जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए ठीक होंगे। तो आज की हम लोग की जो साइंस की अगली टॉपिक होने वाली है, हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ध्यान से पहले हम लोग उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि आगे तो हमने पूरी टॉपिक पढ़ा रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको नए स्तर से बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग हेडिंग समझ लेते हैं कि आपके उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो हम सीख रहे हैं, पहले थोड़ा से उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये तो प्रतिबिंब की स्थितियाँ हमने बना दिया, थोड़ा सा समय का अभाव होता है, इसलिए थोड़ा सा मेरी वीडियो बड़ी होने के कारण मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम पहले आपको उत्तल दर्पण समझा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसा दर्पण कहने का मतलब ऐसा गोली दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर कलई हो तथा बाह्य भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा दर्पण ये एक प्रकार का दर्पण है, लेकिन जिसके आंतरिक भाग पे क्या होता है, कलई होता है, और कलई लेड ऑक्साइड का होता है, आपको बताया गया है। ठीक है, चांदी का होता है, अनेक प्रकार की चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, कलई करते हैं। ठीक है ना भैया, तो यहाँ देखा लो तब। तो अब देखिए, जिसके आंतरिक भाग पर कलई होता था, बाहर वाले भाग से बाहर वाले भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, कन्फर्म। तो चलिए ठीक है, अब उत्तल दर्पण खत्म हुआ, तो अब हम लोग चलते हैं इसके प्रतिबिंब की स्थितियों को ध्यान में रखते हैं। देखिए, इसमें दो स्थिति होती है। इसमें कितनी स्थितियाँ होती है, दो प्रतिबिंब बनने की स्थिति होती है। ठीक है, जिसमें से पहली स्थिति आपकी होती है, ये स्थिति नंबर पहला है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर रखा हो। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमने M1 M2 ये क्या बनाया, उत्तल दर्पण बनाया। देखिए, M1 M2 ये उत्तल दर्पण बनाया, वस्तु ये अनंत है, और यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया, और ये देख रहे हैं P, जिसे ध्रुव कहते हैं, और ये आपका फोकस होता है, ये आपका वक्रता केंद्र C होता है। आपको बताया ही गया है आप लोग को अच्छी तरह। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका प्रतिबिंब बनता कैसे और क्या बना करके निकालता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखिए, जब वस्तु अनंत पे हो, देख रहे हैं ना, ये जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए इसका फोकस पर बनता है। देख रहे हैं ना, ये फोकस है, यहीं पर आपका बनता है। देखिए, फोकस पर तो बनता है, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन ये बनता कैसा है, फोकस पर बनता है, लेकिन ध्यान सुनिए, आभासी बनता है। अच्छा ये बताइए, जब इधर कलई कर दिया जाए, क्या वास्तव में इधर प्रकाश की किरणें जाकर के एक दूसरे को काट करके प्रतिबिंब बनाएंगे? नहीं, क्योंकि कलई कर दिया ना, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस, देखिए हमने कहा ना, जिसके बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। तो देखिए, इसके बाहरी भाग से देख रहे हैं, इधर गया, तो ये परावर्तन हो गया। लेकिन यहाँ से देखिए, एक ऐसे से डैश डैश करके लाइन आई है, ये देख रहे हैं डैश डैश करके, ये जो लाइन आई है, ये जिस बिंदु पर काटती है एक दूसरे को, वहीं पर क्या होता है, एक दूसरे प्रतिबिंब बनता है। अब बतावा तनी ध्यान दा, हई देखा तो उनका कौन दर्पणवा, उत्तल दर्पण है। अब ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण तो है, लेकिन यहाँ से प्रकाश जब आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर गई, और यहाँ से ये आई तो इधर गई। अब देखिए, यहाँ से इसको हम जब पीछे पीछे धीरे धीरे खींचेंगे तो कहीं एक बिंदु पर आएंगे, और इसको जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से भी इसको धीरे धीरे खींचेंगे तो यहाँ पर, अर्थात जब दोनों रेखाओं को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आभासी बनता है। क्योंकि दर्पण के कहाँ बन रहा है, इस साइड बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये आगे ये पीछे, तो इधर बन रहा है, इधर फोकस पे बनता है। और इसका मेन कारण देखिए, जब अनंत पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ध्यान से सुनिएगा, फोकस पर बनता है, और बहुत छोटा बनता है, जो हमें दिखता नहीं। देखिए, यहाँ दिख रहा है प्रतिबिंब, बताओ, इतना बड़ा वस्तु रखा हो, यहाँ पे प्रतिबिंब दिख रहा है? नहीं। तो आपका जवाब यही होगा, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बस इतना याद रखना है, ये वस्तु जैसी है वैसा प्रतिबिंब बनी और दिखेगा नहीं। तो आपको लिखना पड़ेगा, आप सीधे शब्द में ही लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा या अत्यंत छोटा बनता है, और फोकस पर बनता है। बस इतनी चीज़ लिख करके आपको छोड़ देना है। अब यहीं से आपका क्या होगा, ये पहली स्थिति समाप्त हो जाती है। ठीक, अब हम लोग स्थिति नंबर कौन पे चलते हैं, सेकंड पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये क्या कहा है, स्थिति नंबर, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। अब देखिए, ये अनंत हो गया, ये ध्रुव हो गया, और इसके बीच में क्या हमने रख दिया, ए भी एक वस्तु रख दिया। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के जब बीच में होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जब वस्तु अनंत और कहाँ, ध्रुव के जब बीच में रखा गया है, तो देखिए यहाँ से जब प्रकाश किरण एक चलेगी तो आपको पता है कि पहली प्रकाश किरण जब यहाँ आई तो रिफ्लेक्ट होकर के इधर, क्योंकि बाहर से परावर्तन हो रहा है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जो यहाँ से फोकस से होकर के जाएगा,
और दूसरी जो प्रकाश किरण जाती है, आपको पता है कि वक्रता के अंदर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण आएगी तो अब तो भैया यहीं से इसका परावर्तन हो गई, वापस चली गई। जब ये यहाँ से वापस चली गई तो अब यहीं से हम एक धीरे 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 क्या आभासी ऐसे लाइन खींचेंगे, इसे देख रहे हैं, धीरे 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 लाइन खींचेंगे और जहाँ पर ये लाइनिंग एक दूसरे को काटती है वहीं पर क्या बनता है आपका प्रतिबिंब बनता है, जो कि आप देख रहे हैं ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए अभी तो प्रतिबिंब बन गया। वस्तु जब कहाँ होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होता है तो प्रतिबिंब देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। देखा वस्तु इतना बड़ा रही है, वस्तु से क्या हुआ छोटा बनता है, सीधा के उल्टा देखा, जैसे हर बनल वैसे वस्तु से सीधा होता है। अब बतावा जब सीधा बनल तो सीधी सी बात है, जब सीधा जहाँ जुड़ा है और वहाँ कैसा आभासी प्रतिबिंब बनता ही है। तो देखिए अब वस्तु जब यहाँ बीच में है तो देखिए वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बस इतने टॉपिक याद करना आपको। बताइए इसमें कौन सी बहुत बड़ी पहाड़ था, बताइए। बस आज के लिए हम ज़्यादा नहीं समय लेंगे आपका, बस इतना है, क्योंकि देखिए अब टॉपिक पढ़ाना है, एक एक टॉपिक करके हम लोग को अलग अलग से टॉपिक बाई टॉपिक करके पढ़ना है। तो देखिए बस प्रथम स्थिति में ये क्रिया है और द्वितीय स्थिति में ये क्रिया है, इसके द्वारा हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति को समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगली जो हम लोग की वीडियो होगी वह अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब नहीं, अवतल दर्पण द्वारा वो क्या नाम है, अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बस इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।